हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सियाही टैरोट पे। ये रीडिंग जो है अगस्त महीने के लिए होने जा रही है। बेसिकली आपका ये पूरा अगस्त महीना कैसे रहने वाला है, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग, गाइडेंस, मैसेजेस हैं आपके लिए। ये बेसिकली उसी के लिए रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे मैंने 2 डेक लिए हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये ब्लू वाला जो डेक है, राइडर वेट टैरोट ओरिजिनल, ये डेक रहेगा, ठीक है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 जो है लाइट शेयर टैरोट है, ओके। ये डेक है, आपको दिख रहा होगा। आई होप ये फोकस कर रहा हो। 1 मिनट, हाँ। तो आप इनमें से कोई भी एक डेक पिक कीजिए इंट्यूटिवली, वो आपकी पाइल रहेगी। मुझे पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं कुछ और भी आपको दूं जिससे आप ना पाइल पिक करने में आपको आसानी हो। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। पायल नंबर 1 आपके लिए जो है ये ब्रेसलेट भी रहेगा। ये इसमें रुद्राक्ष है, त्रिशूल है, डमरू है। बेसिकली ये ब्रेसलेट है जो कि हाथ में जैसे पहनते हैं हम। आई होप ये क्लियरली दिख रहा हो। ओके, सो ये पायल नंबर 1 है। मुझे अचानक से ही मन किया इसे ऐसे पिक करने के लिए, पहले से मैं रेडी नहीं थी। बट ठीक है, मैं पायल नंबर 2 आप लोग के लिए भी कुछ रखती हूँ, क्योंकि अब अगर पायल नंबर 1 को दिया है तो पायल नंबर 2 भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप रुकिएगा 1 मिनट। ओके, सो पायल नंबर 2 आपके लिए मैंने इसे चॉइस किया है। ये मुझे नहीं पता, येलो कलर दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे, बट ये गोल्डन कलर है, ओके। लाइक गोल्डन साइड साइड पे शेड ज़्यादा है। ये गोल्डन पेंसिल कलर है, नॉट पेंसिल, क्रेयॉन है बेसिकली, सॉरी। सो आप इसे भी चॉइस कर सकते हैं, ओके, लाइक इस क्रेयॉन को। मैं आपको ये बता दूं, मैंने ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया था कि आपके पाइल्स के लिए मैं डेक के अलावा कोई ऑप्शंस लूँगी। मैं जस्ट सिंपली यही इंटेंशन सेट किया था कि जो भी डेक जैसे चूज़ करेगा इस पाइल में, उसको मैं उसी डेक को यूज़ करके रीडिंग दूंगी मंथली। बट यहाँ पे अगर ये चीज़ हुई है तो ये ऑलरेडी मुझे फील हो रही है कि ये रीडिंग बहुत ही डिवाइनली गाइडेड होने वाली है एक्चुअल में, ओके। एंड आप देख रहे हैं ये कितना फिट बैठ रहा है ये साइज़, अगर आप देख रहे होंगे तो ये। सो अगेन एंड ये आपके लिए पाइल्स सेट हैं, और आप जो हैं आराम से पिक कर सकते हैं इसमें से, और मैं आपको आपके रिस्पेक्टिव पाइल्स में मिलूँगी। टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ यहाँ पे वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं, और थोड़ा सा वेट कीजिए अपने, लाइक आप अपने इंट्यूशन से पूछिए। लाइक एक होता है ना, आराम से देखिए, आराम से चॉइस कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको आपके पाइल्स में मिलती हूँ, ठीक है। वेलकम पाइल नंबर 1। सो अगर आपने इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, ये रुद्राक्ष एंड त्रिशूल वाली ब्रेसलेट को, देन ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं ऐसे ऐसे रख देती हूँ यहाँ पे। तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है अगस्त मंथ के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका ये महीना कैसा रहेगा। आपको लगे वीडियो स्लो है या थोड़ा धीरे बोल रही हूँ मैं, जैसा भी, तो आप जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की सेटिंग से, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 1 आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए बेसिकली क्या एनर्जी रहने वाली है। पाइल नंबर 1। मुझे आपके लिए वाटर लिली सुनाई दिया, पता नहीं क्यों। हो सकता है कुछ लोगों ने ख़रीदा हो, कुछ लोग पता नहीं, या अभी आपने उस चीज़ का जिक्र किया हो, मोबाइल पे देखा हो, इंस्टा में रील्स देख रहे थे अचानक से आ गया, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे थे। तो कुल मिला के किसी ना किसी के लिए यहाँ पे एक तरह का ये कन्फर्मेशन साइन ज़रूर है। पाइल नंबर 1 ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, है ना। किसी न किसी के लिए वाटर लिली कुछ सिग्निफिकेंट मायने रख सकता हो। चलिए, पाइल नंबर 1 लास्ट सफल, ओके। चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस महीने अगस्त जो आपका आने वाला महीना है वो कैसा रहेगा। पहले ही आपके लिए कार्ड आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स का आपके लिए कार्ड आया। देखिए नंबर 8 आया है, और अगस्त का महीना 8वां नंबर ही है। तो कुछ तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, गुड न्यूज़ आना या मूवमेंट आना, ट्रैवल है, हेल्थ ठीक होना है,
कम्युनिकेशन मिलना है लाइक इसी मंथ में। 8 नंबर का कार्ड आया आपके लिए, और जो 8 नंबर का कार्ड आया वो भी बहुत एक्शन, पॉजिटिव एक्शन, कम्युनिकेशन, स्पीड, मूवमेंट, इसका कार्ड आया है आपके लिए, है ना। और मैं बॉटम ऑफ द डेक देख लूँ 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ये सही में रिकन्सिलेशन है, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट एनर्जी है कि कम्युनिकेशन जो कि पास्ट से आपके तरफ आ रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए रिकन्सिलेशन हो, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे रिकन्सिलेशन का मैसेज है, ठीक है। 8 जून आपके लिए कुछ मायने रख सकता है, या फिर 6 अगस्त को ये रिकन्सिलेशन हो सकता है, या ऐसा भी होते हुए दिख रहा है मुझे कि जून में ये रिश्ता टूटा हो या ये ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे रिलेशनशिप के अपने आप निकल के आई है। मैंने सामने शफल किया, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी, जैसे कार्ड्स आते जाएंगे मैं वैसे बताऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है इस पायल को कुछ लोग देख रहे हैं जो शायद रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे थे। तो अगर जून में कुछ ऐसा हुआ था, या पिछले साल जून में, पिछले साल अगस्त में, या इस साल के जून में कुछ ऐसा हुआ था आपके रिश्ते में, थोड़ा ब्रेकअप लाइक कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, तो रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और 6 ऑफ अगस्त कुछ मायने रख सकता है, लाइक उस दिन कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन आ सकता है, या फिर 88 पोर्टल पे भी आपके लिए कम्युनिकेशन आ सकता है। आपके लिए 88 पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक बहुत मायने रखेगा। पायल नंबर 1, मैं 88 पोर्टल की भी रीडिंग करूँगी तो आप उसे भी देख सकते हैं, बट आप देखें या ना देखें उस रीडिंग को, मुझे यहाँ दिख रहा है कि 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक का जो समय है वो बहुत मायने रख सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए। चलिए अब मैं आपको बाकी की बातें बता दे रही हूँ। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कि अगस्त में जो कोई बहुत होता है ना, बहुत कोई स्कूल फ्रेंड है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कॉलेज फ्रेंड तो नहीं बट कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है। तो वो आपको अप्रोच करे, आप बातें करें, आपका मिलना जुलना हो, या फिर मुझे रीयूनियन भी होते हुए दिख रहा है। जो हम कॉलेज का रीयूनियन होता है तो होता है ना, सारे जो बच्चे होते हैं सब इधर उधर चले गए होते हैं, जॉब लग गई, बट कॉलेज के रीयूनियन में आते हैं, मिलते हैं, ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप मुझे अपने जन्म स्थल पे जाते हुए दिख रहे हैं। आप जहाँ भी जन्मे थे, हो सकता है आप वहाँ पे रहते ना हो, आपकी बर्थ प्लेस कुछ और हो, आप रहते कहीं और हो, तो आप मुझे, जैसे होता है ना अपने गांव जाना, नाना नानी के घर जाना, दादा दादी के घर जाना, या बेसिकली आपने जहाँ जन्म लिया था आप मुझे वहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। इस वीक में आपको बहुत, इस वीक मेरे मुंह से निकल गया, हो सकता है वीक हो, बट ऐसा मैटर नहीं करता है, एनर्जी मैटर करती है। आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपके नेचर के लिए भी। जैसे हो सकता है आप बहुत दयालु हों, आप बहुत चैरिटी करते हों। चैरिटी ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही की जाए, पैसों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसी भी प्रकार की चैरिटी, जैसे लोगों को खुश करना चैरिटी है, पेड़ पौधे लगाना चैरिटी है, किसी की ऐसी राह में कोई मिल गया हेल्प कर देना चैरिटी है। अलग से निकलने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मुझे आप जैसे अनाथ आश्रम जाते दिख रहे हैं, या कुछ बच्चों की हेल्प करना, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ज़रूर है, और आपको बहुत तारीफ़ें मिलती हुई दिख रही हैं मुझे। एक होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, लेकिन नहीं, अगर आप इस महीने में काम कर रहे हैं कुछ अच्छे काम, जो कि पुण्य के काम होते हैं, अच्छे काम है, रिश्ते निभाना, रिलेटिव्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे ऐसी कोई अनजान व्यक्ति हो, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से या फिर जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द आपको सराहेंगे ज़रूर, आपकी तारीफ़ ज़रूर की जाएगी। इस महीने आपको बहुत कुछ अपना मन पसंदीदा मिलने वाला है। जैसे होता है ना कि आप बहुत टाइम से चाह रहे थे इस तरीके के कपड़े पहनना है मुझे, या ना मैं इस तरीके का बाल कटवा लूँ, हेयर स्टाइल करवा लूँ, लड़का हो लड़की हो कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सबके लिए ये रीडिंग है। तो जिसके जैसे शौक़ है ना, आप देखिए आपका किस चीज़ का शौक़ है, बचपन से भी हो सकता है ये शौक़, या फिर कुछ टाइम पहले से एक होता है ना, बहुत टाइम से जैसे एक चाह रहे हैं कि अरे मैं ना ये चीज़ अपने घर के लिए ख़रीद लूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, शो पीस मैं इसे घर में ला के ना सजा दूँ, ये प्लांट ख़रीद लूँ, अपने लिए फ्लावर्स ले लूँ, ये ड्रेस ले लूँ, ऐसे हेयर स्टाइल करा लूँ, ये फ़ोन चाहिए था, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें ना जो आपके मन को खुश कर दे। जैसे बच्चे होते हैं ना, पापा घर में आए और बच्चे, पापा ये लाए क्या, तो उनके पापा को पता होता है वो बच्चे को क्या चाहिए, और वो लेके आते हैं, फिर वो बच्चे को दे देते, बच्चा खुश हो जाता है। तो ऐसा खिलौना जो आपको पसंद हो, अब ये खिलौने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बड़े हैं तो आप खिलौना मांग रहे हैं, समझिएगा बात को। खिलौने से मेरा मतलब है जो आपके मन को बहला दे, खुश कर दे। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी के लिए कोई कपड़ा है, कोई ड्रेस है, कि आप बहुत टाइम से टी शर्ट, ड्रेस या कुछ ब्रांडेड लेना चाह रहे थे, फाइनली आप ले लें तो आपका ना मन बहलेगा, उससे खुश हो जाएंगे आप।
कोई किसी न किसी प्रकार की गुड न्यूज़ तो है, मैंने पहले ही बताया। किसी के लिए बेबी की भी गुड न्यूज़ हो सकती है। फाइनली लाइक ये मुझे कंसीव करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप डिलीवर करते हुए दिख रहे हैं, मतलब फाइनली बेबी हाथ में होना, समझ रहे हैं आप। लाइक जैसे होता है ना कि फाइनली लाइक आप गुड न्यूज़ दे रहे हैं अपने घर वालों को, आप बता रहे हैं, और ये जो डिलीवरी है बहुत सेफ, बहुत अच्छे से हो जाएगी। कोई भी यहाँ पे मुझे तकलीफ़ होते हुए नहीं दिख रही है। ट्रैवल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये भी ट्रैवल कुछ ऐसा हो सकता है जो लंबे समय से इच्छा थी, आप उसी जगह जा रहे हों। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप अगर अपना एफर्ट डाल रहे हैं तो ऐसे मार्क्स ज़रूर आएंगे जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करें, जो आपको एक होता है ना कि आप खुश होएं। ऐसा ना हो वो मार्क्स देख के कि अरे इतनी मेहनत की बट क्या फ़ायदा, मार्क्स तो नहीं आए या कुछ, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। खुश रहेंगे। बेसिकली अगस्त महीने में भला ही छोटी चीज़ें मिलती रहेगी। देखिए, हम इकट्ठा खुश नहीं रह सकते। एक दिन हमारा मूड ख़राब हो जाता है, एक दिन हम खुश हो जाते हैं, फिर टेंशन। ऐसे ही है, महीना है ये पूरा, बड़ी रीडिंग है, पूरे 30-31 दिन की रीडिंग है ये। तो थोड़ी तो आपको ये मतलब वो अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं, है ना। पूरे 31 डेज़, ये जो 31 दिन होते हैं, जो किसी भी महीना 30 हो, 31 हो, 28 दिन हो, 29 दिन हो, बात वो नहीं है। बात मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जैसे ये अब 31 डेज़ का जो पूरा महीना है, पूरे टाइम तो खुश नहीं रहेंगे, है ना। कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन मेन एनर्जी में मुझे यही आ रहा है, कुछ ना कुछ छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ खुश ज़रूर करती रहेगी। आपका मूड ऑफ भी हो जाएगा ना, पायल नंबर 1। तो जैसे कोई ने दोस्त ने फ़ोन लगा लिया, आपको किसी ने तारीफ़ कर दी, आपको कोई ने गिफ्ट ला के दे दिया, कि कोई चॉकलेट ही ला के दे दे कि अरे मैं यहाँ से जा रहा था। जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रकार की मिठाई पसंद है, आपकी मम्मी हो, पापा हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके पार्टनर हो, जो भी हो, वो मिठाई ला के दे दे आपको कि अरे मैं जा रहा था, मुझे लगा, मुझे ये नज़र पड़ गया सामान या ये मिठाई की दुकान, तो मैंने आपके लिए ये मिठाई लेके आ गई या आ गया। तो ये ऐसा है, लाइक आजू बाजू के लोग आपकी केयर करेंगे, आप उनकी केयर करेंगे। मुझे आप गाना गुनगुनाते हुए भी दिख रहे हैं, लाइक होता है ना कि हम अपना काम कर रहे हैं किचन में, लेकिन गाना गुनगुनाते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे बोलने की ज़रूरत पड़े, बट ठीक है, आगे देखते हैं। अभी आगे भी रीडिंग बची हुई है, अच्छी है, जो भी है एनर्जी अच्छी है। एंजल नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 1, 3, 4 नंबर मैंने अभी देखा, तो 1, 3 भी 4 बनता है, तो 4 नंबर कुछ मायने रख सकता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 8 की एनर्जी आई हुई थी, है ना, तो 4 ऐसा कुछ आपके लिए मायने रखे, और जून का महीना मायने रख सकता है आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको अभी क्या बताना चाह रहे हैं। और ठीक है, बट खुश रहेंगे, कुछ भी बोलो, आप अधिकतर दिनों में खुश ही रहेंगे। ऐसा बहुत कम होगा कि आप बहुत लंबे टाइम उदास रह लें इस महीने, ठीक है। कुछ ना कुछ अच्छा ही होते हुए दिख रहा है मुझे। कार्ड्स आपके बाहर एकदम से नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है ये चीज़ धीरे धीरे रिवील हो आपको। आप एकदम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे कुछ अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, या कुछ धीरे धीरे आए आपके लाइफ में, है ना। अभी शुरू भी नहीं हुआ है अगस्त, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैंने बोला ना 6 अगस्त मुझे आप लोग के लिए, और लिटरली 6 और 8 तारीख मेरे को बहुत सिग्निफिकेंट लग रही है, तो 7 तारीख भी आ गई। तारीख नहीं है ये मैं जानती हूँ, बट 6, 7, 8 मैं बोल रही हूँ। मैंने आपको बताया कि नहीं कि 6 से लेके 8 तारीख का वो जो पोर्टल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और देखिए आपके लिए 7 तारीख भी आई है, अगर आप समझें बात को, लाइक आपका किसी चीज़ का इंतज़ार ख़त्म होना। पाइल नंबर 1, मैं इस कार्ड को यहाँ पे रखना चाहूँगी क्योंकि इसके बाजू वाले कार्ड की वहाँ जगह नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स है, ये प्योर रिकन्सिलेशन है। मैं बता दूँ, जैसे किसी ने पहले ऑफ़र नहीं लिया था, वही ऑफ़र अब कोई, देखिए ये पता है कैसी एनर्जी है, पहले रिजेक्ट कर देना और वही इंसान आके आपको अब ऑफ़र करे कि मुझे अब ये रिश्ता चाहिए, मुझे अब इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं अब अपना टाइम लगाना चाहता हूँ, अपना समय लगाना चाहता हूँ, पूरी तरीके से इन्वेस्ट होना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप अपने हिसाब से देखिए। बट जहाँ से रिजेक्शन था वहीं पे आपको जो है रिकन्सिलेशन मिल रहा है। अब आप मुझे अगर ये बोलेंगे
कि आपके रिलेशनशिप से आपका भी कोई ऐसा राब्ता तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका कैरियर भी हो सकता है। आपने जहाँ से रिजेक्शन पाया था, कोई आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया नहीं निकला, या कुछ इंटरव्यू दिया नहीं निकला, लेकिन अब ये बार इस बार अगर आप अगस्त में आपको एक अटेम्प्ट मिल रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं, या मतलब एक जहाँ से रिजेक्शन था वहीं से रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, वहीं पे एक सेकंड चांस, वहीं पे जिसने आपको रिजेक्ट किया कहो वही आपको आके बोले कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप काम करेंगे हमारे साथ। ऐसा कुछ सिचुएशन होते हुए मुझे नज़र आ रही है। और ज़रूरी नहीं है ये कैरियर हो या ये लव रिलेशनशिप हो, ये इसको आप तीसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जो लोग अभी तक आपकी सुन भी नहीं रहे थे, आपको कुछ नहीं मानते थे, आप नो मैटर आप कितना प्यार दिखाएं, बट होते हैं ना कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही होती है कि आप प्यार ही देना चाह रहे हैं, उन्होंने रिजेक्ट किया। बट अब हो सकता है वो आपके पास हेल्प मांगने आए कि किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, वो अटके हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़ें, तो आप उनको हेल्प करेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। ये भी मुझे गाइडेंस दिख रही है। तो मैंने आपको बोला ना, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए महीना रहने वाला है, पायल नंबर 1। और लाइक अगस्त के मैंने आपको तारीख भी बोल दी, 6 से 8 तारीख तक कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आपकी उदासी, आपका मन नहीं लगना, आपको रिजेक्शन मिला, आपको ठुकराया गया, या आपको लगा आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको वो नहीं दिया जा रहा था जो आप डिज़र्व करते हैं। 6, 7 और 8 तारीख, देखिए सबके लिए नहीं होता है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, पर जो आएगा मुझे वो तो बताना पड़ेगा ना। अधिकतर लोगों के लिए 6, 7 और 8 अगस्त को कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन किसी प्रकार का इंतज़ार आपका ख़त्म होना। कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आ रहा है, या आप जा रहे हैं ट्रैवल करके मिलने, या ये फ़ोन पे भी बात हो सकती है। बट वेट, देखिए जो कार्ड आ रहे हैं ना एक के नीचे एक, आपका वेट खत्म हो रहा है। ये जो है थोड़ी स्टक एनर्जी नहीं है, पर वेटिंग की एनर्जी है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स है मूवमेंट, ये रिजेक्शन है, ये रिकन्सिलेशन है। तो बहुत ही आपकी रीडिंग जो है क्लियर है ऑलरेडी। ओके, पायल नंबर 1। चलिए और कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बहुत ही अलग तरीके से आया ये कार्ड, और इसने जैसे इसे गिराया है। और ये मेजर अरकाना है। आप आशा कर सकते हैं, एक उम्मीद लगा सकते हैं कुछ बहुत ही, मैं इसे जय कर लूँ 1 मिनट एकदम से, क्योंकि गिर गया ना ये। तो वही है, देखिए जो पहले कोई चीज़ गिर गई थी, आपको नहीं मिली थी ना, वही जस्टिस है। 6 नंबर भी हम बैलेंस का नंबर एक जस्टिस के नंबर से कनेक्ट करते हैं, बैलेंस। और ये मैंने बोला ना, जो एग्जैक्टली खोया है या जो जिसने रिजेक्ट किया है वही आके आपको एग्जैक्ट बराबर मिलना, ना कम ना ज़्यादा। और जब ये इससे टकरा के गिरा है यहाँ पे, तो एक डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मतलब एक मेहनत का फल मिलना, लाइक होता है ना, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स एक सैटनिक एनर्जी, एक शनिदेव वाली एनर्जी आप देख सकते हैं। शनिदेव क्या है, आपको बहुत पेशेंस सिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही, कि आप एकदम थक जाएं कि अरे भाई इससे ज़्यादा वेट पेशेंस तो नहीं रखा जाता हमसे। पर वही मैं बोल रही हूँ ना कि बस हो गया ये पेशेंस ख़त्म, अब मिलने का टाइम है, अब रिसीव करने का टाइम है। कुछ लोगों की 7.5 हो सकता है 1-2 महीने पहले ख़त्म हुई हो, या अभी ख़त्म हुई हो, ऐसा कुछ है ना। तो ये अब शनिदेव जो है फल देंगे, बहुत आप सीख लिए, सिखा लिए, आपको बहुत रिजेक्शन मिल गए, अब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, मूवमेंट मिलेगी, तारीफ़ें, अवार्ड मिलना। और अगर आपके 7.5 में ऐसा कुछ आपका हुआ था कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया या ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसा कुछ भी हुआ था, वो चीज़ में सुधार है, वो रिकन्सिलेशन है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है 7.5। देखिए मैं इसलिए बोलती हूँ जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बट ये जिस हिसाब से ये ब्रेसलेट गिरा है, मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा, ये जब जस्टिस आएगा ना, एक स्पीड है, एक अलग ही लेवल की स्पीड है इसके आने की। आप उस कार्ड की एनर्जी, ओ माय गॉड, कोई लौट के आ रहा है गाइस, कोई वापस ज़रूर लौट के आपके पास आ रहा है। ये कार्ड तो मैंने देखा ही नहीं था। और मैं बता दूं, मैंने 8-8 पोर्टल बोला, मैंने बोला 6-7-8 तारीख, 6 ऑफ अगस्त, और 8 से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी, 8 पे आपकी रीडिंग ख़त्म हो रही है। तो मैं बोल रही हूँ आपके लिए 8-8 पोर्टल बहुत मायने रखेगा। ज़रूरी नहीं है कि 8वें ही दिन अगस्त के कुछ हो जाए, पर बहुत लोगों के लिए होएगा कुछ ना कुछ, छोटा चीज़ बड़ा चीज़, बट आपको जस्टिस की शुरुआत ज़रूर होते दिखेगी।
मैंने फिर आपको बोल रही हूँ, ये जिस हिसाब से इससे टकरा के आया है, शिव जी की बहुत ब्लेसिंग है ना, आप पे बहुत ब्लेसिंग है शिव जी की, क्योंकि ये शिव जी का ही त्रिशूल और रुद्राक्ष उन्हीं से रिलेट होता है। तो बेसिकली ये ऊपर से आएगा, ये न्याय है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान की तरफ से हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगेन देखिए, यहाँ पे भी आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं किसी, और यहाँ पे भी मूवमेंट है 8 ऑफ कप्स में, कोई लौट के आ गया और कोई नहीं आ रहा है, तो ये कुछ है, कुछ चीज़, कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई सक्सेस। मैंने अभी एक कॉल की आवाज़ सुनी, लाइक फ़ोन रिंग की, ओके। सो ये किसी प्रकार का कॉल भी हो सकता है और आप शॉक हो जाएंगे, मानिए मेरी बात को। हो सकता है आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ हो, जैसे ये रीडिंग ये आपको मिल रही है, आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं ऑलरेडी पहले से कि देखो बेटा ये आने वाला है। फिर भी जब ये आएगा तो ये जिस तरीके से इससे टकराया था, तो आप शॉक हो जाएंगे कि ओ माय गॉड। 11 अगस्त भी बहुत मायने रख सकता है, मतलब वो जो पूरा 8 पोर्टल है ना, देखिए 7 पोर्टल जैसे चालू हुआ था, तो 7 से लेके जब तक 8 पोर्टल नहीं आ जाता, वो एनर्जी पूरी 7 पोर्टल की एक अलाइन रहती है कि हाँ, आपने एक पोर्टल शुरू हुआ और दूसरे पोर्टल शुरू होने के पहले पहले तक वो एक एनर्जी रहेगी। अब जैसे 8 पोर्टल है, तो वो अगस्त से ही उसकी एनर्जी 1 अगस्त से ही आप देख पाते हैं कि हाँ, एक फीलिंग है, एक चेंज हो रहा है, लियो साइन है वो, आप समझ रहे हैं ना। तो लायंस गेट पोर्टल है वो, एक एनर्जेटिक शिफ्ट ऑलरेडी फील होगी जिस हिसाब से कार्ड आके इससे टकराया, क्योंकि एक ही मेजर अरकाना कार्ड आया आपके पूरे महीने के लिए, वो है जस्टिस, न्याय, बैलेंस। जो खोया वो पाओगे वापस, है ना। जितना खोया, जैसे हो सकता है एग्जैक्ट जो खोया वो ना मिले, कुछ और मिले, सबके लिए अलग अलग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो एग्जैक्ट जिसने रिजेक्ट किया वही आके आपको मिल जाना, एग्जैक्ट जो छीना गया वही दोबारा मिल जाना, जो आपसे मुंह मोड़ के गया था वही वापस आ जाए। मुझे यहाँ दिख तो रही है वैसी एनर्जी, बट फिर से वही बोलूँगी, जनरल रीडिंग है। ये जो भी होगा आपके साथ न्याय हो रहा है, आपका इंतज़ार ख़त्म, न्याय अब शुरू होगा। और ये न्याय मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ पहले आपसे छीना गया है, बहुत कुछ आपको दुख तकलीफ़ मिल चुकी है, बहुत वेट आप कर चुके हैं, अब सिर्फ पाने की बारी है, अब सिर्फ न्याय होने की बारी है, अब सिर्फ रिसीव करने की बारी है। क्या रिसीव करेंगे आप? गुड कर्मा का फल। देखिए, आपने जैसा जो बोया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स होता है बोने का कार्ड, सीड्स लगाने का कार्ड, जो बोया आप वही पाओगे। अगर मैं एनर्जी से बताऊं तो मुझे तो अच्छा ही दिख रहा है कि आपने अच्छे कर्मा ही किए हैं, आपने बहुत पेशेंस धैर्य धरा है, तो अब आपको फल भी वैसा मिलेगा। पायल नंबर 1, समझ गए आप, है ना। तो बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए, आप इसे बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब कई लोग होते हैं, कई लोग क्या, मैं आपको एक जनरल बता दूं, क्लेम करना ये नहीं होता है कि आपने बोला और हो गई, एक विश्वास सेट करना होता है कि ये रीडिंग पे मैं पूरा विश्वास कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये रीडिंग ना मेरे लिए ज़रूर होगी, मेरे लिए जो इसमें जो रीडिंग्स में ब्लेसिंग्स आ रही हैं मुझसे भी ज़रूर रेजोनेट करेंगी, मुझे पॉजिटिव रहना है। तो ऐसा होता है, क्लेम वाली जो एनर्जी होती है ना, बेसिकली अपने आप को अलाइन करना, अपने आप को अलाइन करना किसी एनर्जी के साथ कि हाँ, क्लेम तो मैं करता हूँ, हो जाए, है ना। हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग होता है, बट इससे आप क्या है कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने की एक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए, बहुत ही मेजर लेकिन एक लाइन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग थी। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, जिस तरह से जस्टिस कार्ड आके इस पर लगा था, कोइंसिडेंस नहीं है, ये बोल रहे हैं बहुत सटीक जस्टिस होगा, या तो आर या तो पार। आप 8 ऑफ कप्स को देख रहे हैं, या तो वो इस पार है या तो वो देखिए पीठ दिखा के चल चुका है, तो आर पार की एनर्जी है। बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है ये महीना, 8 नंबर का है, अगस्त। सैटर्न, शनि का नंबर होता है 8, और 8 पोर्टल भी है, बहुत मायने रखेगा ये महीना पायल नंबर 1 आपके लिए। पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए महीना। और 6 से 8 तारीख तक आप, मतलब मैं क्या बोलूँ, अब आप ज़रूर बताइएगा मुझे यहाँ पे आके ये क्या हो रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, मेरा थोड़ा सा डेक वो हो गया था मेस्ड अप। ओके, सो मैं ये बोल रही थी, अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ, आपको कोई न्याय मिलता है लाइफ में, कुछ लोगों के लिए कोई लीगल बैटल भी हो सकता है, पर आप जीतेंगे। जैसे मुझे किसी बच्चे की कस्टडी लग रही है, आपसे छीना गया, जैसे होता है ना, बच्चे की कस्टडी, बच्चा आपको नहीं मिला, आपका डिवोर्स हो गया था। अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके बच्चे को ले गए थे, और अगर आप चाह रहे थे कि आपको वो बच्चा वापस मिले, उसकी कस्टडी आपको मिले, मिल जाएगी। और जो मनी का इन्वेस्टमेंट आप चाह रहे थे कि डिवोर्स हुआ है तो एक एलिमनी
जो आपको मिलनी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। 1 मिनट रुकिएगा। वीडियो बंद करने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कोई आ गया था, एक्चुअली मेरी डोर बेल बजी थी। आपने हो सकता है कैमरे ने कैच मोबाइल फ़ोन कैच कर लिया हो ये चीज़, बट हो सकता है आपके यहाँ पे भी कोई आए। बट मैं आपको बताना चाहूँगी अभी जस्ट क्या हुआ। हो सकता है आपसे कुछ रिलेट कर सकता है या आपको कन्फर्मेशन साइन दे सकता है। एक्चुअली एक डिलीवरी बॉय आया था, मैंने गेट खोला तो कोई नहीं था, तो मुझे लगा किसने बेल बजाई है, और जब मैंने थोड़ा सा देखा तो एक्चुअली उसने गलती से मेरी डोर बेल बजा दी थी। उसे जस्ट मेरे ऊपर वाले फ्लैट पे जाना था। तो इससे ना मुझे एक साइन मिल रहा है कि जैसे आपको किसी का, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपको इंतज़ार है, क्योंकि मुझे इंतज़ार नहीं था। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वो आया था। पता है कुछ ऐसा गलती से हो, एक मिनट रुकिएगा, मुझे समझने दीजिए कि आपकी रीडिंग के साथ बैठ कैसे रहे, क्योंकि हो सकता है ऐसा किसी और के साथ हुआ हो। तो ये इसलिए बस हुआ है कि आपको जस्ट एक कंफर्मेशन साइन दे पाऊँ मैं, या तो अभी अभी आपका कोई आपने पार्सल रिसीव किया है, या आपकी भी डोरबेल बजी, या कोई आया, या गलती से किसी ने डोरबेल बजा दी, तो टेक इट एज अ साइन कि ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे अभी के लिए तो यही मैसेज मिला इस चीज़ से, क्योंकि जो कुछ भी रीडिंग में होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ वो चीज़ शायद रेजोनेट करे। सबके साथ मुझे पता है नहीं होगा, बट हो सकता है। ब्लू कलर कुछ मायने रख सकता है आपके लिए अगस्त में। ब्लू ब्लू कलर का मैं ड्रेस की बात कर रही हूँ, जो चाहे आप लड़के हो लड़की हो, शर्ट है, टॉप है, क्या है वो, ड्रेस है, जो भी है, ब्लू कलर बेसिकली कुछ मायने रख सकता है। ठीक है, मैं इस डेक से मैसेजेस ले लेती हूँ अब आपके लिए थोड़े से इस महीने के लिए, कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। पता है ये मुझे अब समझ में आ रहा है, जैसे ना आपके पास कुछ आया, आपके दरवाजे तक आई कोई चीज़, पर वो आपके लिए नहीं नहीं था। आप एक समझ रहे हैं आप मेरे को। अब वो, लेकिन जैसे होता ना, हाथ लगते लगते कोई अपॉर्चुनिटी छीन ली गई थी, कोई इंसान आपको मिला, जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए और बहुत जल्दी वो रिलेशनशिप टूट जाना, आया और आप उतने अच्छे से शायद समझ भी ना पाए हों और वो चीज़ छीन ली गई थी। कुछ ऐसा क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, ये जैसा जाके जस्टिस कार्ड इसमें लगा था, ऐसे ही नहीं होती हैं चीज़ें। तो वैसा टाइप की भी कुछ चीज़ ना वापस आपको मिल सकती है, कि आप जैसे होता है ना, हम किसी के, हमने गेट खोला, हमें लगा पता नहीं कौन होगा क्या, लेकिन नहीं, आपको आपके लिए नहीं था, या आपको थोड़ी निराशा मिलती थी। जो आप देख रहे हैं ना, आप जैसे मान लीजिए कैसा एनर्जी, रिजल्ट आता है आपका, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, मेरे मुंह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल रहे हैं, जस्टिस है, तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। बट जैसे होता है ना, आपका एक बार रिजल्ट खोल के देखिए हो गया क्या, इसमें नहीं हुआ। फिर आपका दूसरे एग्ज़ाम का रिजल्ट है, आपने देखा अब हो गया होगा, नहीं हुआ। तीसरे में देखा हो गया क्या, फिर नहीं हुआ, कुछ थोड़े मार्क्स से रह गए। एक होता है ना, तभी ये जो बेल बजने वाला भी जो इंसिडेंट हुआ, वो मुझे यही बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपकी ही है, लेकिन जस्टिस का कार्ड है, बेसिकली है आपके लिए कोई चीज़, बट होता है कभी कभी छिन जाती हैं या कुछ रीज़न से, बट आपको वापस मिलेगी, वापस आएगी आपके पास। 6 ऑफ कप्स आपकी मेन एनर्जी में, 6 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो बड़े ही तेज़ी से वापस मिलेंगी और आएंगी आपके पास चीज़ें वापस। सक्सेस भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक सक्सेस को भी दर्शाता है। और आप इस पैटर्न को देखेंगे तो मैंने आपको बोला, जिसका इंतज़ार था वो वापस आ रहा है, या वो चीज़ वापस मिल रही, क्योंकि अब राइट टाइम है, अब डिवाइन टाइम है उस चीज़ का, अब वेट ख़त्म है ना। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1, और आपको अपने से भी कोई साइन सिंक्रोनिसिटी समझ में आती है, आप बिल्कुल लीजिए उस चीज़ को, है ना। जैसे मैंने अभी डोर बेल का आपको बताया, तो आप अपने हिसाब से लीजिए, आपको खुद आपके इंट्यूशन में क्लिक करेगा कि क्या मायने रखता है वो चीज़ आपके लिए। चलिए आपके लिए कार्ड आ गया है, आपके लिए, ओ माय गॉड, डॉन, न्यू बिगनिंग। मैंने बोला आपको, एक एक वो जो होता है ना, रिजेक्शन का टाइम, या दुखी या बहुत वेटिंग का टाइम, जैसे 7:30 है, वो ख़त्म होकर कुछ नया शुरू होना, न्यू बिगनिंग मिल रही है आपको, किसी इंसान के साथ मिल रही है, या ये आपकी पर्सनल लाइफ, कोई भी एरिया हो सकता है,
इमोशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ, या आपका कैरियर है। मैंने कैरियर की भी बात आपको बताई। न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ठीक है। मैं 1 मिनट ऐसे पकड़ लेती हूँ इसे। लाइक आप इसको अपने वॉलपेपर भी बना सकते हैं कि आप ये चीज़ क्लेम कीजिए। आप रोज़ सुबह उठिए, देखिए कि हाँ, हर सुबह एक न्यू बिगनिंग है। लाइक आप सुबह उठ ही रहे हैं, इसका मतलब है भगवान आपको दोबारा एक चांस दे रहा है। हर दिन एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है, हर दिन कोई ना कोई न्यू बिगनिंग है। और आपके लिए ये अगस्त कोई बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग ब्लेसिंग लेके आएगी। इसकी आपको आप एज अ वॉलपेपर बना के क्लेम भी कर सकते हैं इसे। ऐसा नहीं बोलूँगी कि वॉलपेपर बनाने से कुछ होता है। कई लोग ना थोड़े से क्या होते हैं, मैसेजेस अजीब तरीके से लेते हैं कि ऐसे करने से वैसा हो जाता है। देखिए, ये आपकी एक एनर्जी है, आप अट्रैक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। तो आप अच्छी एनर्जी में रहेंगे, रोज़ सुबह उठ के देखेंगे वाह, हर दिन न्यू बिगनिंग है, हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का अवसर मिलता है। आप कैसे पॉजिटिव नहीं रहेंगे, है ना। बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, देखिए खुद देखिए आप, क्लाउड्स का कार्ड आया है, शिफ्टिंग, समय परिवर्तित हो रहा है। आप एक बोलते हैं ना, रंग रूप काया बदल रही है, समय बदल रहा है आपका। मैंने इसलिए बोला ये आपके लिए बहुत बड़ा महीना रहने वाला है। सबके लिए देखिए, अलग अलग क्षेत्र में होगा, अलग अलग जगह पे होगा। जहाँ जिसको दुख, रिजेक्शन मिला, जहाँ जिसने बहुत बार ट्राई किया, जहाँ जिसका इन्वेस्टमेंट है, जहाँ जो इमोशनली कनेक्ट है, उसको वहीं पे ब्लेसिंग मिल रही है। जहाँ जो सही था वहाँ उसको वो ऑफ़र किया जा रहा है। सैटर्न जस्टिस ये खुद होगा यूनिवर्स की तरफ से, बस आपको गाइडेंस फॉलो करनी है। क्योंकि शिफ्टिंग और न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है आपके लिए, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब टी लीफ से कार्ड ले रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं बादलों के बीच में से सूरज निकलना, तो आप जैसे ना बहुत एक लंबे अरसे के बाद, 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना यहाँ पे, ये वाला कार्ड, बहुत एक लंबे अरसे के बाद अब आप खिल के बाहर आ रहे हैं, अब आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। ओके, देखिए मैंने ये चीज़ तो एनर्जी आई थी ऑलरेडी। 8 ऑफ कप्स, ब्रोकन रिंग आपके लिए आया है। पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। देखिए कितनी एग्जैक्ट एनर्जी नहीं आ रही है। मैंने बोला ना, बिजनेस में रिजेक्शन मिला, जॉब कर रहे थे उसमें रिजेक्शन मिला, रोमांस था उसमें रिजेक्शन मिला, कोई छोड़ के चले गया, ब्रेकअप ही हो गया, वही एग्जैक्ट थिंग आएगी। आपको सक्सेस मिलेगी उसमें, पहले ले लिया गया था, ये एनर्जी वही दर्शा रहा है। बट जस्टिस एक प्रॉमिस का कार्ड भी होता है। जस्टिस ने अगर एक बार आपको वादा कर दिया, वो वचन पे रहना जिसको बोलते हैं ना, वो जस्टिस है। आजकल तो खैर ये सब कोई फॉलो नहीं करता, ये नहीं बोल रही हूँ कि सब नहीं करते, बट अब मैं क्या बोलूँ, बट अपने वचनों पे अडिग रहना बहुत मुश्किल है आज की डेट पे। कि आपने जो एक बार कमिटमेंट दे दी, एक बार आपने बोल दिया, तो ये जो वचन होता है ना, रिंग क्या है, हम जो रिंग पहनाते हैं, या रिंग की एक स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, कमिटमेंट, प्रॉमिस, जो कभी नहीं टूटेगा, ये वही टूटा हुआ दिख रहा है मुझे। और जस्टिस क्या है, एक ऐसा वचन जो हो गया तो हो गया, बोल दिया गया, अगर यूनिवर्स के द्वारा ये रिश्ता है, तो कितने बार भी टूट जाए वो रिश्ता दोबारा जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कर्मा जुड़े हुए हैं, वो वचन जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक देखिए, जुड़ने की एनर्जी देखिए। मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। देखिए चेन, अब ये चीज़ जुड़ रहा है, टूट गया था। चेन क्या है, देखिए, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। एक के बाद एक अब इवेंट ऐसे होंगे जो धीरे धीरे इस ब्रोकन रिंग को क्या है ना, जोड़ते चले जाएंगे। पाइल नंबर 1, बहुत हो गया आपके साथ। जैसे होता है ना, आपको ऐसा भी लगा होगा कभी कभी कि यूनिवर्स ने भी प्रॉमिस किया था, बट शायद यूनिवर्स भी प्रॉमिस तोड़ रहा है। रिंग यानी प्रॉमिस, साथ। बट मैं आपको बता दूं कि आपके लिए अब वो चेन ऑफ इवेंट्स, मैं ना इसे ऐसा रखना चाहूँगी, 1 मिनट मैं यहाँ कहीं रख देती हूँ, तो थोड़ा सा क्या, कार्ड्स वैसे ही हाइड हैं और हाइड ना हो जाए। 1 मिनट, हाँ, आई थिंक ये भी दिख ही रहा होगा शायद, पता नहीं, हाँ ठीक है। तो बेसिकली देखिए, ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं इसे ज़्यादा और नहीं खींचना चाहूँगी। मैं आपको इतना बता दूँ, जहाँ धोखा मिला, जहाँ रिजेक्शन मिला, जहाँ ऐसा लगा कि किसी ने कमिटमेंट तोड़ दिया, एक प्रॉमिस टूट गया,
ये आपका खुद से भी होता है ना। हम सोचते हैं 1 साल में हम गवर्नमेंट जॉब लगा लेंगे, 1 साल में हम इतना पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो नहीं हुआ, नहीं कर पाए आप, कोई बात नहीं। अपने आप को ब्लेम देने की, अपने ऊपर पूरा पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पायल नंबर 1, वेट कीजिए थोड़ा सा, आप अपना काम करते चलिए, आपको मिल रहा है एग्जैक्टली जितना आपने खोया है, आपको वो सब, मतलब एक बोलते हैं ना, एक हिसाब किताब बराबर करके जाना। शनिदेव यही आपके लिए ला रहे हैं इस वीक में। यहाँ शनि जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड कई लोग के ऊपर सही में या तो 7.5 चल रही है या अभी अभी 7.5 ख़त्म हुई है, मुझे नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभ एनर्जी है। बेसिकली अपने अच्छे कर्मों का फल पाना, जो किया था वैसा ही मिलना, जो प्रोमिसेस पहले टूटे हैं, जो आपको तकलीफ़ हुई है कि लोगों के द्वारा, एक फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, सुख दुख में। एक होता है ना कि फ्रेंड ही साथ देते हैं, बट वो भी नहीं रहा आपके पास पिछले कुछ टाइम में। अब आएगा, अब जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके में। एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ते जाना, चीज़ें सॉल्व होते जाना। ये जितना टूटा है, अब एक के बाद एक ऐसी कड़ी जुड़ेगी और आपको खुद समझ में आएगा, अच्छा ये कड़ी पहले क्यों टूटी थी, ये अगर ऐसी थी, ये टूटी क्यों थी, ताकि ये दूसरी कड़ी आए और ये जुड़ पाए, ऐसे। समझ रहे हैं? तो अब आपको ना यूनिवर्स का प्लान समझ में आना, यूनिवर्स क्या ही करना चाह रहे थे आपके साथ, आपको वो सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं आपकी रीडिंग यहीं पे एंड करती हूँ। पायल नंबर 1, मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा, है ना। मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। एंड यस, क्योंकि ये फ्री में रीडिंग्स होती हैं, बस आपका एक लाइक, शेयर या बस जो आप सब्सक्राइब करते हैं वही एक हमको मोटिवेशन देता है कि हाँ और रीडिंग्स करनी है, आपको पसंद आ रही हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और मैं जल्दी आपको किसी भी नई रीडिंग में मिलूँगी। और आप मुझे बता सकते हैं आराम से कमेंट सेक्शन में कि मैं किस टॉपिक पे अगली रीडिंग बनाऊँ, है ना। अगर आप किसी भी तरीके का टॉपिक चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा इंग्लिश में भी टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसका नाम सियाही टैरोट है। इस चैनल का नाम सियाही टैरोट इन हिंदी है, और वो जो मेरा इंग्लिश चैनल है उसका नाम सिर्फ सियाही टैरोट है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी डेली या फिर अधिकतर, लाइक मैं बहुत फ्रीक्वेंट कोशिश करती हूँ अपलोड करूँ, तो रीडिंग्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, लोगों की हेल्प कीजिएगा, खुद की भी हेल्प करिएगा, ठीक है। एंड बस अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस डेक को चूज़ किया है या फिर आपने ये गोल्डन क्रेयॉन को चूज़ किया है, तो ये रहेगी आपकी रीडिंग बेसिकली। ओके, मैं इसे 1 मिनट में देखती हूँ कहाँ रख सकते हैं, यहीं पे रख देती हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, या ऐसे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है। सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है ना, आपको दिख रहा है, बस उतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग, गाइडेंस और मैसेजेस देना चाहते हैं बेसिकली इस रीडिंग के थ्रू। अगर आपके पास ये रीडिंग पहुंची है तो कोई ना कोई तो मैसेज ज़रूर होगा, है ना। भले ही पूरी रीडिंग ना रेजोनेट करे, बट सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर यूनिवर्स इस रीडिंग में अगस्त के लिए देंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो सब मैसेजेस तो नहीं रेजोनेट करेंगे, बट हाँ कुछ ना कुछ सबके लिए ज़रूर होगा। चलिए, पायल नंबर 2, अगर आपसे आप देखिए, है ना, जिससे जो जैसे होता है, मैंने 2 ही पायल रखी हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो आप चूज़ किए हों। कभी कभी होता है इंट्यूशन से हम नहीं पिक कर पाते हैं, तो अगर कोई पायल आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हो तो दूसरी पायल एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा कि क्या पता वो आपसे रेजोनेट करे। बट फिर भी इंट्यूशन से चॉइस करना, इंट्यूशन से वर्क करना अपनी बहुत अच्छा रहता है, तो ट्राई वही कीजिए। बट ठीक है, चलिए, पायल नंबर 2 आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा देख लेते हैं। ओके, वन लास्ट टाइम। ओके, लेट्स बिगिन। पायल नंबर 2, मुझे ग्रीन कलर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट लगा तो मैंने बोल दिया।
जस्ट माइंड में आया, हो सकता है कुछ मायने रखता हो, या अभी आपने ग्रीन पहना हो या कुछ आपने ग्रीन कलर का ख़रीदा हो अभी अभी, पता नहीं, मतलब ग्रीन कुछ मायने रख सकता है आपके लिए ये अगस्त के महीने में, है ना। सावन चल ही रहा है तो हरा हरा तो है ही, बट फिर भी चलिए। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। चलिए, फाइल नंबर 2 आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, या यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आपके लिए कार्ड आ गया, एक ही है ना ये, हाँ। ओ माय गॉड, आप मेजर अरकाना से अगस्त का महीना शुरू कर रहे हैं, हेरोफेंट। अच्छा जी, ठीक है। कार्ड्स ऐसे क्यों आते हैं ना, कभी कभी मुझे लगता है। 8 ऑफ कप्स आया आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको इस मंथ, इस 5 अगस्त बहुत मायने रख सकता है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही 5 और 8 नंबर का ये कार्ड है। बट देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी ना कि फाइनली आप उस पथ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ी स्पिरिचुअल रीडिंग हो सकती है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ऐसा रीडिंग ना हो कि रियल लाइफ में क्या ही हो रहा है, बट होगा। और भी टैरो कार्ड्स अभी मैं निकालूंगी इस डेक से, बट ये मैसेज बहुत ही स्पिरिचुअल है कि एक होता है ना, आप एक स्पिरिचुअल पथ चॉइस कर लें, जैसे एक टैरो कार्ड रीडर बनना, या मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, मुझे स्पिरिचुअल होना है, बेसिकली कोई नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लग जाए आप, या आपको ये फील्ड अट्रैक्ट करने लग जाए, क्रिस्टल्स पसंद आने लग जाए अचानक से, टैरो कार्ड रीडिंग्स, रेकी हीलिंग, बहुत कुछ होता है। देखिए, मैं ये सब तो नहीं जानती हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मैं उसी के बारे में बोल पाऊँगी। तो मेरी जो फील्ड है, तो कुछ ऐसा स्पिरिचुअल चीज़ आपको आकर्षित कर सकती है। आप लाइक, ऐसा होता है ना कि आपके बस कदम वहाँ चल पड़े, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप बस ऐसे बह जाओ। मुझे वो गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है कि मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, समथिंग लाइक दैट, कि अगर आप नहीं, मतलब एक होता है ना, आप बैठे हैं लेकिन कुछ चीज़ मूव करने लगे, आप एक स्पिरिचुअली, एक मेंटल लेवल पे, एक जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, आपको कुछ एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, या कुछ बहुत बड़ा एक साइन सिंक्रोनिसिटी, या ये कुछ बहुत ही अंदर, मैंने बोला ना, बहुत ही इमोशनल डीप लेवल पे कोई एक साइन ज़रूर मिल सकता है कि आप किस पथ पे चलने के लिए बने हैं, आपका मुकाम क्या है, क्या मुकाम आपको हासिल करना है, दोनों जगह। क्योंकि देखिए, मुकाम है, ये सीढ़ी के बाद एक मुकाम पे इंसान पहुंचेगा, ये यहाँ से चलने के बाद एक मुकाम पे पहुंचेगी। तो फाइनली पता चल जाना कि आखिर लाइफ में आपने लेकिन मतलब एक होता है ना, जन्म लिया ही क्यों है। सब इसलिए तो परेशान है, आखिर करने क्या आए हैं भाई, क्यों इतना परेशानी है, क्यों इतना तकलीफ है। एक नॉर्मल सा आंसर होता है कि हम सबको अपना कर्मा भुगतना है, सब एक भोग लिखा है सबका, सब वो भोगेंगे और फिर ही जाएंगे, सीधी सी बात है ये। इसमें कोई रूडनेस वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ। हम सब एक, है ना, एक लाइफ लाइन बनी होती है हमारे हाथों में कि भाई तुमको इतना भोगना है, इतना कर्म करना है और जाना है यहाँ से। ये वो एनर्जी है कि आपको फाइनली, जो बोलते हैं ना, क्लिक कर जाना कि पैदा क्यों हुए हैं आप, इस लाइफ टाइम में करने क्या आए हैं। ऑटोमेटिकली होगा ये, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बहुत इसमें आपको जी जान लगा के कुछ हो रहा है, नहीं। मैं चलने, वो क्या है, मैं फिर वो लाइन भूलूंगी, मैं बैठा रहा ज़मीं चलने लगी वाला, वही वाली, ये हो सकता है गाना आपको सुनने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे वो सूरज मध्यम एक थोड़ा सा दिख भी रहा है, सूरज हुआ मध्यम, ये सॉन्ग है, चैनल हो रहा है तो सुनिएगा ज़रूर, हो सकता है कुछ मायने रखता हो। बट ये कार्ड मैं आपको वही बोलूँगी कि फाइनली भटकाव से निकल कर, अभी मन भटका था, रास्ते भटके थे, लाइफ भटकी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस चले जा रहे हैं ऐसे, क्योंकि क्या करें, नहीं मिल रही भाई क्लैरिटी। बट ये महीने में हो सकता है कि आपको फाइनली समझ में आ जाए कि आखिर आपको करना क्या है। आखिर इतना कुछ आपके अगर दुख रहा, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं आपने, पायल नंबर 2 मैं दाद देती हूँ उस चीज़ की, काबिलियत तारीफ़ है ये चीज़, है ना। एक स्ट्रॉन्ग वर्चुअल हग देती हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सेक्रीफाइसेस हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत कुछ त्यागा है आपने, और वो अब हासिल होना, जैसे बोलते हैं ना, कोई राजा को देख के लगता है अरे क्या मस्त लाइफ, नहीं है भाई मस्त लाइफ, राजा है वो। सबसे पहले
किसी भी चीज़ में जिम्मेदारी बनती है तो उसकी बनती है। उसको एक होता है ना, कभी चैन की सांस नहीं है राजा को, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऊपर। सो बहुत स्ट्रगल, बहुत पेन, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक राजा को। एक राजगद्दी में बैठने से ही इतने दुश्मन हो जाते हैं कि बहुत कुछ तो ऐसे ही खोना पड़ता है। किसी ने किसी को मार दिया, कुछ चीज़ें अपने ही लोग धोखा देते हैं, सबके आपको अपने फेस पता चलते हैं। तो मुझे ना आपके लिए वो राजू वाली जो गद्दी होती है ना, वो दिख जरूर रही है, लेकिन आपने ऑलरेडी उस चीज़ के लिए जो छोड़ना था आपने छोड़ चुके हैं, जो लेसन लर्न करना था कर चुके हैं। जैसे एक होता है ना किसी का राज तिलक होना, ये पता नहीं, ये हो सकता है किसी का राजयोग एक होता है ना कुंडली में एक्टिवेट होता है, तो इस महीने में हो रहा हो। लाइक आपने पंडित हेरोफेंट जो है वो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति को दिखाता है, एक हायर पावर को दिखाता है। तो आपने अगर अपने पंडित से पंडित जी वगैरह किसी को बताया है और किसी ने आपको बोला है राजयोग है, तो सही में इस महीने आपको ना, आप ठहरे रहेंगे। पायल नंबर 2, वो जो गद्दी होती है ना राजयोग वाली, आप समझ रहे होंगे, मैं डायरेक्ट राजा बनने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो मिल जाएगी। अब सबके लिए अलग अलग होगा, ये रीडिंग ही बहुत अलग है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज़ है ये, कि बहुत हो गया, बहुत कर लिया, बैठे बैठे मिलेगा, ये चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल लेवल पे है कि आप अपने कदम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ा चुके हैं। आपने जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, जैसे होता है ना, आप थक गए हैं ये लाइफ से, कि भाई मतलब कैरियर नहीं बन रहा, फाइनेंस नहीं हो रहा है, हेल्थ नहीं सुधर रही, क्या कर लूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ नहीं रहा है। जैसे हो सकता है, मैं आपको अपना भी एक चीज़ बता दूँ, एक टाइम था जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स देखती थी, मुझे पता भी नहीं था टैरो कार्ड रीडिंग कैसे किया जाता है, कार्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, ये क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बट वो जो पीरियड होता है ना आपके लाइफ का, जहाँ पे आपको बहुत कुछ आपसे छूटते जा रही है और आपको बस विश्वास रखते हुए चलते जाना, ये वही एनर्जी है। आपको ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। अगर आप भटक भी रहे हैं अभी पायल नंबर 2, यकीन मानिए आपको आपके ही पथ पे चलाया जा रहा है, आप कहीं नहीं भटके हैं। बस ये है, कुछ लोगों को ये जो रोशनी, ये मुकाम दिखाई दे जा चुका है कि अच्छा मुझे ये मुकाम पाना है, मुझे चलना है, मुझे ये पाना है। कुछ लोगों को अभी भी ये मुकाम दिखा नहीं है, आप उतना आगे अभी भी नहीं पहुँचे हैं शायद, बट दिख जाएगा। फिर से बोल दूँ, 5 अगस्त कुछ मायने रख सकता है, या 8 मई कुछ मायने रख सकता है। एंजल नंबर 5885 अगर आप देखते हैं तो आप राइट पाथ पे हैं, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रहा है किसी न किसी, जैसे ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, कुछ ऐसे बड़े जो बहुत मान्यता वाले मंदिर होते हैं ना, जिनमें बोला जाता है कि यहाँ आपकी मान्यता पूरी हो जाएगी, या आप कुछ ऐसी जगह पे वो ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे वो जो कन्वरिया हम बोलते हैं, जो गंगा जल लेके जाते हैं ना मंदिरों में, अपने पीठ पे ऐसे बांध के गंगा जल लेके उन लोग जो पैदल जाते हैं, पद यात्री जो होते हैं बेसिकली, जो मंदिर से मंदिर ट्रैवल, अगर आप वो हैं जो एक मंदिर से दूसरे मंदिर पैदल ट्रैवल करते हैं, या ऐसा कुछ आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, आपको कुछ ना कुछ एक बोलते हैं, अब जो अगले मंदिर जाने वाले हैं इस अगस्त में, आपके लिए वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप कंटेंट बनाते हैं वो तो ठीक है, वो अच्छा ही जाएगा, वो सब ठीक है, बट आपकी सही में आपका कोई बहुत एक पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उस डेटी के साथ हो सकता है। और जिन लोग भी जाना चाह रहे थे कोई देवी माँ के मंदिर, क्योंकि जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, ज़्यादातर आप देखेंगे देवी माँ के मंदिर ही होते हैं जो पहाड़ों में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाकियों के नहीं होते हैं, अधिकतर लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। आप देखेंगे जो शक्तिपीठ हैं या मंदिर ऊपर होते हैं, ऊंची जगह पे माता रानी के मंदिर होते हैं, तो आप मुझे वहाँ जाते हुए दिख रहे हैं, लाइक वो एनर्जी आपके लिए दिख रही है मुझे। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। ये कार्ड लूँ कि नहीं लूँ मैं, क्योंकि मैं अभी ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी इन द सेंस ये डेक पूरा बिखर गया। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्या है। पायल नंबर 2, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड आ गया है, ये है आपका कार्ड। देखिए, एस ऑफ, ओ माय गॉड, सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके पास। मैंने बोला ना, दे, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। मैं फिर से बोलूँगी, वो गाना जाके सुनिए, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी। ये मैं इसलिए आपको गा के बता रही हूँ भाई, देखो
ये जो है ना एस ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ कप्स, ये सोल की पुकार है। एक आपकी सोल आपको वहाँ खींच के ले जाएगी, आपकी इंस्पिरेशन आपको ले जाएगी, आपको यहाँ पे ढकेला नहीं जा रहा है। एट ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, फाइनली जो चीज़ें रोक रही थी आपको, एक होता है ना इमोशनली भी हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम जैसे दुखी हैं, कुछ हो गया था बचपन में हो गया था, बट हम अभी भी उसको लेके इनसिक्योर हैं कि क्या पता हम ना अपने इमोशंस शेयर करें, अगला वाला हंस के चले जाए, तो नहीं खुलेंगे नहीं, हम तो भाई इंट्रोवर्ट ही रहेंगे, हमको नहीं खुलना है, हमको नहीं बात करना है। बट आपको जाने अनजाने में आप ये समझ ही नहीं पाए हैं पायल नंबर 2 कि इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है आपने इस अकेलेपन में या इस पूरे अभी तक के जर्नी में, कि अब ना आपको एक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ज्ञान अथाह सागर है, जितना ले उतना कम है, लेकिन अभी के लिए आप जितने एज के हैं, अभी आपकी जो उम्र है, जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, जिस अपने लाइफ पे, एक इनफ अमाउंट ऑफ ज्ञान हो गया है कि अब आपको ना आपके कदम अपने आप सही रास्ते पे चलेंगे जिसके लिए आप बने हैं। टू ऑफ कप्स कार्ड ही वो होता है, आप जिसके लिए बने हैं आप उसी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। ये कैरियर है, ये इंसान है, ये कोई भगवान जी है। एक होता है ना हम एक पर्सनल कनेक्शन बना लेते हैं एक भगवान जी के साथ, और ये फिर मैं बता दूं, आप वहीं खड़े हैं। आप नहीं चुनते हैं देवी देवता या भगवान जी को, भगवान जी या कोई भी देवी या देवता आपको चुनते हैं, अपना भक्त आपको चुनते हैं कि आप उनके रास्ते पे चलेंगे, आपको वो ज्ञान देंगे, आपको वो माध्यम बनाएंगे जिसके थ्रू आप चैनल करेंगे, आप अपने मैसेजेस पूरी लोगों को शेयर करेंगे जो आपकी कम्युनिटी है, और वो आप उनको हेल्प करेंगे। आप हो सकता है बहुत रेनबो देख रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये आपके लिए बेसिकली एनर्जी है। 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी इंटरप्शन के लिए, बट मैं आपको यही बोल रही थी कि हेरोफेंट से भी मैंने आपको बताया, फाइनली वो पथ पे आप चल रहे हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। हेरोफेंट हायर ऑर्गेनाइजेशन की भी एनर्जी है, आप किसी जगह कोई बड़ी कंपनी, कोई बैंक, कोई रेलवे, कहीं काम करना चाहते थे, आपके लिए बिल्कुल ये चीज़ वही मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, आप एग्ज़ाम दे रहे थे, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, अब जैसे होता है ना एक टाइम पे फिर वो खुद से हो जाता है। एक होता है ना नहीं निकल रहा है एग्ज़ाम, नहीं निकल रहा है, एक टाइम पे हो गया। ये कैसी एनर्जी है आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इनफ हो गया है, प्रैक्टिस इनफ कर ली है, काम इनफ कर लिया है, सेक्रीफाइस त्याग इनफ हो गया, डिसिप्लिन में रहना बहुत हो गया आपके लिए ना। आप जैसे खुल के जीने की, मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार वो गाना सुनने आपके हो कि उसको कोई ज़रूरी नहीं है आप लव रोमांस के सेंस में सुने, उसमें आपको मैसेजेस मिलेंगे उस गाने में। वो जो स्पेसिफिक लाइन है ना कि अब इतना आप कर चुके हैं ना, आपके लिए खुद समय काम करेगा। आप समझ रहे हैं कि मैं ठहरी रही और ज़मीन चल रही है, ज़मीन नहीं चलती है भाई, आप समझिए लॉजिक को। यहाँ पे आप चलते हैं, लेकिन यहाँ वही होते हुए दिख रहा है मुझे कि फाइनली फाइनली एक ना, एक बोलते हैं ना, एक जो होता है ना, आपने बड़े बड़े पॉडकास्ट देखे होंगे, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर को बोलते हुए सुना होगा, उन लोग बोलते हैं आप क्यों आए हैं यहाँ, आप क्या करने आए हैं, पता है, आप ढूंढिए आप किस चीज़ के लिए पैशनेट है। देखो मेरे हिसाब से, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, बट वो एक जर्नी है। आप एक दिन पेन पेपर लेके 4 ऑप्शन लिख के और ये करना, ऐसे नहीं होता है। ऐसे आप अपना लाइफ में क्या करने आए हैं, या क्या आप ऐसा लाइफ में करें जो लाइफ टाइप आप इंजॉय करें, उसे करना, कभी बोर ना हुए, इंजॉय करें। वो चीज़ ढूंढना ऐसे नहीं होती है कि आपने लिखा 3-4 ऑप्शन पेन पेपर में और आपको समझ आ गया फाइल नंबर 2, ऐसा नहीं होता है। बोलना आसान है, वो चीज़ ये कब होता है, ऐसे होता है जो आपने किया है। बाकायदा उस चीज़ के लिए मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते जाना, जो पथ पे आपके आ रही, आपने ट्राई किया, लॉस हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ा, दूसरी चीज़ पकड़ी, ट्राई किया, लॉस हुआ। एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, जैसे मैं बता दूँ, देते गए देते गए देते गए, नहीं हो रहा। देखिए कुछ लोगों के लिए, मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए वही है भाई कि वो एग्ज़ाम निकल गया, हेरोफेंट की एनर्जी है, वो एक हायर ऑर्गेनाइजेशन वाली एनर्जी, कुछ लोगों के लिए सही में वही है, लेकिन कुछ लोग पूरा पथ बदल लेंगे। मैंने बोला ना, अब आपको वो पथ बहुत कुछ पीछे छोड़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है, आपका तो वो पथ शायद था नहीं, आपका कुछ अलग ही, बहुत एक लंबी ऊंचाई के लिए आप बने, एक लंबी रेस वाले घोड़े हैं आप। लेकिन अब वो जो रेस, एक बोलते ना, हो गया, आप थक गए हैं, अब दौड़ते दौड़ते, काम करते करते, अब जो है
वो आइडिया, वो चीज़ बहुत ईजिली आपको खुद आएगा। वो न्यू बिगनिंग है, एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है, पैशनेट न्यू बिगनिंग, जिसको लेके आपको उत्सुकता हो, डर नहीं लगे कि अरे कैसे करना है, नहीं नहीं, आप बहुत उत्सुक रहेंगे इस न्यू बिगनिंग के लिए। और कुछ लोगों के लिए सही में ये रीयूनियन भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी है, जो छोड़ के चले गया था वो वापस आ जाए, है ये एनर्जी है। और ये नया इंसान भी हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स है, तो अरेंज मैरिज में भी कोई ऐसा रिश्ता आना। अगेन वही वाली बात, आप वही हैं, आप तो नहीं चल रहे हैं, आपको क्या मेहनत लग रही है इसमें, सामने से आ रहा है ना रिश्ता। तो ये वैसी एनर्जी है कि जैसे राजयोग या कुछ, पता नहीं क्यों मुझे बार बार वो एनर्जी आ रही है। आप इस महीने किसी के साथ डेट पे जा सकते हैं, किसी की मुझे यहाँ पे शादी भी होते हुए दिख रही है इस महीने, और बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, बस बारिश का ध्यान रखिएगा। अगर आप ओपन में शादी बुक किए हैं, मैरिज हॉल या कुछ ऐसा ओपन में है आपका, तो जो आग और पानी, जो थोड़ा सा मतलब मुझे यहाँ पे पानी का आपको मैसेज देने के लिए मिल रहा है कि पानी ना भरे, ऐसी जगह ना आप गलती से बुक कर ले कि जब वहाँ बारिश होती हो तो पानी भर जाता हो, या ओपन में कर रहे हैं तो बारिश का ध्यान दीजिएगा। लाइटिंग का जैसे होता है ना, लाइट ही गोल हो गई, क्या कर लोगे फिर आप, ऐसा टाइप का, मतलब परेशान हो जाओगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बट कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स से, और ये आपकी मन पसंदीदा चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इवन तो आपको नहीं भी पता है ना, अब वो बत्ती जलेगी कि इतना दर दर भटकने के बाद कि आखिर मैं लाइफ में मुझे करना क्या है, कुछ नहीं भाया मुझे, मेरी सोल को कुछ पसंद नहीं आया, कहीं मन नहीं हुआ। आपने अगर वो गाना सुना होगा, मुझे आपके लिए पता नहीं क्यों गाने आ रहे हैं, अब ये रोमांटिक सेंस में आ रहा है, ठीक है। पहले वाला मैंने आपको बोला वो रोमांटिक सेंस में नहीं आ रहा था, वो एक जैसे होता है ना, आपका समय अब आपके लिए काम करेगा, आप रुकिए, हो गया, आपने कर लिया, वो सेंस था। ये गाना जो आ रहा है मुझे आपके लिए, मैं भूल गई क्या वो गाना, 1 मिनट रुकिएगा। एक गाने में लिरिक्स है, दर दर भटक रहा, मुझको पना दे, समथिंग लाइक दैट, लाइक वही मैं आपको बोल रही हूँ। फाइनली आपको आपका घर मिलना, या वो इंसान मिलना जो आपको घर जैसा लगे कि हाँ बस खोज ख़त्म। ओ माय गॉड, ये वर्ड मुझे क्यों नहीं मिल रहा था अभी तक, बाप रे, खोज ख़त्म, पाइल नंबर 2, फाइनली, लाइक थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। खोज ख़त्म हो रही है आपकी, पाइल नंबर 2। अब आप और नहीं दौड़ेंगे चलेंगे, दर दर भटकेंगे। वो एक जो खोज होता है ना कि मन बहुत उतावला है, बेचैन है, कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग, रात में नींद नहीं आना, आइडिया पे आइडिया, आइडिया पे आइडिया, समझ ही नहीं आना कि भाई करना क्या है, या क्यों लाइफ में इतना भटकाव है। वो खोज, वो भटकाव ख़त्म होना, फाइनली एक चीज़ ऐसी मिलना जिससे आप लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में रहेंगे, क्योंकि हेरोफेंट और 2 ऑफ कप्स लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। किसी के लिए ये इंसान, एक पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है, किसी के लिए ये कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई पैशन फॉलो करना, लाइफ पर्पस, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए कि आपके लिए अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2, ओके, आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, कार्ड जब ऐसे आते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि अलाइंड है बिल्कुल। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अंत है जर्नी का। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 10। मैंने अभी आपको बोला खोज ख़त्म होना, एक सफ़र, एक वो तलाश, एक होता है ना, मैंने अभी किसी को कमेंट में भी ये चीज़ बोला था मेरे चैनल पे, और मुझे आपके लिए भी वो चीज़ आ रही है कि हो सकता है वो मेरी रीडिंग ये देख रही हो, तो अगर आप देख रही हैं तो ये आपके लिए भी मैसेज है कि एक होता है ना भटकते हुए बादल को उसका आसमान मिल जाना, फाइनली जहाँ वो ठहरे, है ना, वो आसमान जहाँ जो उसके लिए बना है, जहाँ वो ठहर पाए, चले भी तो एक मध्यम हवा के साथ चलेगा, वो ठहरे रहेगा, आसमान चल रहा है। आप समझिए बात को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सूरज हुआ मध्यम। किसी ना किसी को ये सॉन्ग या तो सुनने की ज़रूरत है, या तो ये किसी के लिए साइन है। अगर ये रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन वाली रीडिंग है तो हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में ये सूरज हुआ मध्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग रहा हो। और ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला कि नहीं कि आप किसी माता रानी के टेम्पल जाएंगे जहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के पहाड़ पे जाना पड़ता हो, और शक्तिपीठ, मैंने बोला कि नहीं बोला, आप मुझे बस इतना बताइए। ये है आपके लिए, और आप अपनी पोटेंशियल देखिए, मैंने आपको बोला। अब फाइनली वो गद्दी दिख रही है, गद्दी इन दी सेंस कि आप किस चीज़ के लिए बने, कहाँ बैठना कहाँ है, आपका रोल क्या है पूरे लाइफ में।
आप सही में एम्प्रेस, इससे छोटा कार्ड तो मतलब इससे बड़ा तो है ही नहीं कार्ड। एम्परर, एम्प्रेस, और क्या चाहिए। एम्प्रेस चारों क्वीन को मिला के मैंने राजयोग बोला, इसलिए आपको मैंने यहीं वो चीज़ एक मुझे इंट्यूटिवली आ गया था। ये वही है सबके किस्मत में एम्प्रेस, एम्परर वाली जो एनर्जी होती है। देखिए एक एज होती है, ये इस देखिए ये कोई ना वैसी चीज़ नहीं है कि पैसा आ गया तो एम्प्रेस बन गया, नहीं, ये वो बात नहीं कर रही हूँ मैं। बहुत ही स्पिरिचुअली लीजिएगा इस चीज़ को। एम्प्रेस है सब कुछ मिल जाना। अब ये समाज की तरफ से नहीं बोल रही हूँ मैं कि जिस जो समाज देख के बोले, हाँ हाँ वो चीज़ है, बिल्कुल है। हेरोफेंट, एम्प्रेस, दो मेजर अरकाना, और ये थोड़ा दुनिया में सब लोग 10 ऑफ वॉन्ड्स तक की जर्नी कर भी नहीं पाते हैं। सबके बस में इतना बोझा उठाना, इतना 8 ऑफ कप्स जितना सेक्रीफाइस करना नहीं होता है। पाइल नंबर 2, ये आपकी तपस्या है, ये आपके पास्ट कर्मा भी हो सकते हैं। आपने इतना सेक्रीफाइस किया, आपने इतना बोझा उठाया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 10 तक आपने ये लेवल पार किया है, इसलिए आपको ये मिल रहा है। राजयोग भी है तो पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा हैं उसमें आपके, तो फुल पोटेंशियल एम्प्रेस पे आना किसी के लिए है। किसी किसी के लिए ये लिटरली प्रेगनेंसी भी है। बहुत लंबे टाइम से अगर आप ट्राई कर रहे थे कंसीव करने का, तो ये गुड न्यूज़ की एनर्जी है। और आपने मन्नत मांगी थी, अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग माता रानी का मंदिर आ रहा है, कोई ना कोई शक्तिपीठ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप आपकी मन्नत शायद पूरी हो जाएगी, आप कंसीव कर लेंगे वो बेबी, और आप फिर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। बहुत स्ट्रांगली है ये चीज़। एंड आपने अगर कुछ मांगा भी है तो, और आप विश्वास रखें, आपको माँ ने जिस पथ पे चलाया आप चले, और जो छोड़ने बोला माँ ने आप छोड़ते चले गए, आपको अब मिलेगा। अब आपको जो मिलेगा ना वो बियॉन्ड मिल रहा है। किसी किसी के लिए सही में ये रिश्ता है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी का कमबैक या ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है 8 ऑफ कप से, कि आपका जो पार्टनर है, डेस्टाइन पार्टनर, अगर आप जानते हैं कि इंट्यूटिवली आपको पता है, क्योंकि अगर आप एम्प्रेस हैं तो ऑफ कोर्स आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी होंगे ही होंगे। कोई पूरा नहीं तो आप थोड़े तो साइकिक जरूर होंगे, कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। इसलिए जब ये इंसान छोड़ के गया, आपने माँ पे पूरा सरेंडर कर दिया, या यूनिवर्स पे किसी एक डेटी पे मुझे दिख रहा है आपने पूरा सरेंडर किया। आप वेट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कमिटेड है इस चीज़ से, इसलिए ये इंसान आपको वापस भी मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी डेफिनेटली है। चलिए, बट ये सक्सेस है, ओवरऑल सक्सेस है। ओवरऑल आपको फाइनली लाइफ पर्पस मिल जाना। एम्प्रेस फुल ऑन रीडिंग होती है, जैसे मतलब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, फुल ऑन एक एनर्जी होती है, सॉरी, जिसमें आपका बचपन से लेके ना कैरियर भी आ जाएगा, शादी ब्याह रिलेशनशिप सब आता है, हेल्थ सब कुछ आता है इस कार्ड में। तो बेसिकली वही मैं इसलिए राजयोग बोला, मैंने सब कुछ एक अलाइंड हो जाना लाइफ में। पैसे आप अपनी जगह सही कमा रहे हो, आपकी हस्बैंड वाइफ सब सही है, या आपके रिलेशनशिप सही चलेंगे, हेल्थ ठीक है, लाइक लगभग बहुत बड़ी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आना। और क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम झेल चुके हो, बहुत कुछ हो चुका है, तो अब जो है अच्छा समय है बेसिकली, है ना। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं टैरो कार्ड से अगस्त महीने के लिए। क्वीन ऑफ सूट्स आया आपके लिए, वो जो क्लैरिटी मैंने आपको बोला फाइनली कि करना क्या है, आप आए किस लिए हो। हो माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो बोया था वो पाना। ये अगेन पाइल नंबर देखिए, ओ माय गॉड, ये एनर्जी देखिए आप, ये पाइल नंबर 1 में भी जस्टिस कार्ड था। तो मैं बोल रही हूँ ये नंबर 8 होता है, अगस्त जो है ना 8 नंबर का महीना है, तो इसमें सैटर्न की एनर्जी रहेगी कहीं ना कहीं। सैटर्न जो है हम सबको अफेक्ट करेंगे, शनिदेव। और बिल्कुल देखिए जो क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, ये बिल्कुल न्यायप्रिय कार्ड होता है। लाइक क्वीन ऑफ सोर्ट्स को गलत चीज़ें कतई पसंद नहीं है, तो ये बिल्कुल एक होता है ना, जो जैसा आपके भाग्य में लिखा, आपने जो जैसा बोया है ना, इसलिए आपको ये वैसा वैसा मिल रहा है। यहाँ 2 बार एक क्राउन की एनर्जी आई है, एक थ्रोन की एनर्जी आई है, क्वीन है और ये एम्प्रेस है। हो सकता है अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आपको लिटरली एम्प्रेस बनाया जा रहा हो, पर जिसका इंतज़ार था वही घड़ी आ गई, वही वो यूनियन है, जिस भी चीज़ के साथ यूनियन का इंतज़ार था। जैसे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत टाइम से आप किसी डेटी गॉड गॉडेस से बहुत उससे कनेक्ट करना चाह रहे थे, पाइल नंबर 2, बट वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। एक होता है ना, मैं स्पिरिचुअली बात कर रही हूँ, एक कनेक्शन बैठाना किसी गॉड के साथ। बट हो सकता है बहुत टाइम से कोई ऐसे थे जिनके साथ हो सकता है बात करते थे, बात करना इन द सेंस एक कनेक्शन फील करते थे,
बट उन भगवान जी के साथ आपका कोई कनेक्शन ब्रेक हो गया या कुछ समथिंग लाइक दैट, बट दोबारा घंटी बजेगी, दोबारा वो कनेक्शन रीबिल्ड होता दिख रहा है मुझे। अगर आपके क्रिएटिव ब्लॉकेज आ रहे थे, जो कि बहुत दिख रहा है यहाँ पे मुझे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहे खुद ही के क्रिएटिव आइडिया चैनल नहीं कर पा रहे थे, जैसे कुछ लिखना है, आप बहुत अच्छे राइटर हैं लेकिन आपको वो आइडिया तो आ रहे हैं बट आप उसको सही तौर पे लिखना, या वो क्रिएटिव ब्लॉक आप महसूस कर रहे थे, आइडिया नहीं आ रहे थे, अब आएंगे। एक लंबा अरसा हो गया है जहाँ आपको वो क्रिएटिव ब्लॉकेज महसूस हुआ था, बट अब वो धीरे धीरे हटते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैं इस डेक से भी चेक करूँगी आपके लिए कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अगस्त के लिए। ठीक है, ओके, मैं ये रीडिंग ही यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आपको अभी पता चलेगा। ये आपका कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक ड्रैगन का कार्ड है, इमर्जेंस। ये फोकस कर रहा है कि नहीं? ओके, ओह माय गॉड, आप लोग को मैं क्या ही बोलूँ। आपको पता है ये कार्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, सेरेमनी का कार्ड आया आपके लिए, इन्वोकेशन, फोकस हो जाओ। ओह माय गॉड, लाइक क्या हो? ओके, सो ये जो कार्ड होता है ना, पाइल नंबर 2, मैं आपको बता दूँ, ये लेडी यहाँ पे बैठ के, या ये वुमेन जो भी है, ये यहाँ पे बैठ के, जैसे होता है ना 5 एलिमेंट्स हो गए, क्रिस्टल हो गए, उसके साथ बैठ के ना स्पिरिट्स को बुला रही होती है। लाइक इस एक ऐसी सेरेमनी होती है जहाँ आप स्पिरिट से बात करना चाहें, आप बुला रहे हैं कि मुझे मैसेजेस दीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। ये वो है इन्वोकेशन। ये कार्ड का आपको जो मैं बेसिक मीनिंग एक बता रही हूँ, ऊपर ऊपर का एक जो मैंने पढ़ा है इस कार्ड के बारे में। एंड आप मानोगे नहीं, मैंने आपको अभी बताया, आप अगर लॉस्ट फील कर रहे थे, आप किसी देवी माँ, ये पता नहीं क्यों अब एम्प्रेस है और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल डेटी ही हो, महादेव भी हो सकते हैं, कोई विष्णु जी हो, कृष्ण जी हो, आप देखिए पायल नंबर 2, बट कोई भगवान जी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। लाइक होता है ना, हम तो नहीं चुन रहे हैं, हम चुन भी नहीं सकते, इतना हम में कहाँ काबिलियत, ये भगवान जी की कृपा होती है कि खुद से आके वो आपसे कनेक्ट होते हैं। इस महीने कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप कोई दैवीय एक्सपीरियंस करें, कुछ ऐसी अनुभूति करें कि आपको वो फील हो कि चाहे सपनों में हो या कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटी या कुछ सही में। मैंने आपको बोला भी, आप अगर व्लॉगर हैं, आप जाते हैं, घूमते हैं मंदिरों में, आप वीडियोस बनाते हैं, आप पर्सनली मंदिर में जाएंगे, आपको इस मंदिर में, आप 1000 मंदिर क्यों ना जा चुके हों, लेकिन अगस्त में जहाँ आप जा रहे हैं, कुछ दैवीय आपको एक प्रेजेंस फील हो सकती है, एक आशीर्वाद फील हो सकता है, मनोकामना पूरी हो सकती है, कुछ एक ऐसे डाउनलोड्स आ सकते हैं कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए कि भगवान सुन रहे हैं। जैसे आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो आप तभी टैरो कार्ड रीडिंग कर पाएंगे जब वो एक कनेक्शन आपको फील होता हो, आपको समझ में आता हो कि आप लोगों के लिए अगर भगवान जी से मैसेजेस मांग रहे हैं तो आप वो सुन पा रहे हैं, चैनल कर पा रहे हैं मैसेजेस, तो ये वही एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांगली ब्लेसिंग की एनर्जी है। पायल नंबर 2, आपको ना इंट्यूशन फॉलो करने की बहुत 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 ज़रूरत है इस महीने। हो सकता है, अभी भी हो सकता है आपको थोड़ा बोझ लगे, कुछ चीज़ छूट रही हो, कुछ हो रहा हो, मुझे नहीं पता, बट ये जो चीज़ मैनिफेस्ट करेगा ना आपके लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, अपने ड्रीम्स पे, और अगर आप किसी भी तरह के पंडित जी या किसी भी तरीके के, मैंने बोला ना, कुछ ऐसे किसी से आपका मिलना भी हो सकता है। आप कोई मंदिर जा रहे हैं, अचानक से कोई पंडित जी आपको कुछ बोलें, आपको कहीं से कोई, पंडित जी ही की बात नहीं है, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जो बहुत ज्ञान रखता हो, वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा सकता है, कोई ऐसा गाइडेंस दे सकता है जो आपको लगे इसके लिए मैं परेशान था या थी, ये बैठे बिठाए मुझे मिल गया, अब बस मुझे एक्शन लेना है, अब क्लैरिटी मिल गई, ये कुछ ऐसा है। क्योंकि देखिए, आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है, वो आपके लिए इमरजेंस का कार्ड आया है, ड्रैगन फ्लाई। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सतह के ऊपर आना है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही एनर्जी है आपके लिए कि अभी तक आपका काम, अभी तक आपका फेस, अभी तक आपको कोई नहीं जानता था। आप हो सकता है बैक ऑफ द कैमरा काम करने वाले व्यक्ति हों, जैसे अब मैं कर रही हूँ, आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा है। फाइनली एक होता है ना, बाहर बाहर आके काम करना, जैसे एक है आप अभी तक घर से, देखिए बहुत ही स्पिरिचुअल है। मैं अगेन, ठीक है, मैं यहाँ कुछ भी आपको बता सकती हूँ, एनर्जी है वो सब भी, बट एक
देखिए ऐसा मत लीजिएगा सबके लिए, फिर मुझे मत बोलिएगा कमेंट सेक्शन में कि अरे आप बस बोल रहे हैं, हो तो नहीं रहा है। जनरल रीडिंग है ना। अभी किसके लिए हो रहा है, कौन यहाँ कमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, सब तो नहीं कमेंट करते हैं। मैं आपको इतना बता दूं, मैंने आपको बोला ये सेरेमनी है स्पिरिट्स को बुलाने की, कोई भी एक एनर्जी को बुलाने की जो आपकी सहायता करे आपको मैसेजेस देने में या गाइडेंस प्रोवाइड करने में, आप उनसे क्वेश्चन पूछ पाएँ। और यहाँ देखिए इमरजेंस का कार्ड है। इमरजेंस का मतलब होता है इस तरह से बाहर आना, उभर के कहीं से बाहर आना जो हिडन था। आपको लग नहीं रहा है जैसे आप प्रे करें और कोई पानी में से कोई मूर्ति या कोई भगवान जी निकल के आ जाए। मैंने आपको बोला आपको सपने में दर्शन हो सकते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल कोई ड्रीम आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी ना किसी कोई मंदिर में अगस्त में अगर आप जा रहे हैं। एक होता है मूर्ति देखना, है ना, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो भगवान नहीं है, मानोगे मूर्ति में भगवान है तो है। लेकिन एक वो एहसास हो जाना कि भाई ऐसा लगना साक्षात कुछ चीज़ देख लेना, कुछ समझ लेना, ये चीज़ वो है। अभी सबके लिए अलग अलग कैसे क्या है मुझे नहीं पता। जैसे होता है कुछ विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, मान्यता भी पूरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं भगवान है। ये एहसास होना रियल लाइफ में, कुछ लोगों के लिए ऐसा एक्सपीरियंस है, तो सबके लिए ये डिफ़र करेगा। चलिए पाइल नंबर 2, थोड़े से मैं टी लीव्स देख लूँगी। बट ये महीना स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। लाइक आपका जो एक हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं या जो भी बोल लीजिए आप, ये कार्ड यहाँ पे आया है, मैं ले रही हूँ और बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया है। देखते हैं, मैं अभी बात कंप्लीट कर लूँ। आपको इस महीने में ना हो सकता है, मैंने आपको बोला ना, बिल्कुल नया नया कोई क्रिएटिव आइडिया आ सकता है। जैसे यही हो गया कि मुझे भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, कैसे करते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है इंस्पिरेशन? भगवान खुद कनेक्ट होना चाहेंगे, भगवान जब आपको खुद कोई मीडियम बनाना चाहेंगे तभी आएगा आपके में, अपने आप नहीं आ रहा है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है। चलिए आपके लिए कार्ड आया डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। ओके, सो यहाँ पे वो एनर्जी भी है कि आप अपने फ्रेंड्स से मिलें जुलें, ये महीने में ऐसा हो सकता है ना। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेटिंग एंड मिलना जुलना, यूनियन, घूमना फिरना हो सकता है। एलिफेंट का कार्ड आया आपके लिए, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ओ माय गॉड, इसी को हम हेरोफेंट कार्ड बोलते हैं। इसी लाइन ये जो यहाँ लिखी है ना, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, या तो आप सही में कोई मंदिर जा रहे हैं जो कि फिजिकल जर्नी हो गई, जो कि थोड़ा लॉन्ग है, सीढ़ी चढ़ेंगे आप तब जाएंगे, वो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से इंसाइट मिलना, अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूँ। कोई वहाँ पे ऐसा इंसान मिल जाना जो कुछ आपसे इतनी पते की बात कह जाए आपसे कि आपको लगे बस यही तो सुनना था, मुझे यही चाहिए था। या फिर ये आपका मेंटल है, मैंने आपको बोला 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स से पहले ही आप वो जर्नी तय कर चुके हैं, पहले ही जो सेक्रीफाइस करना था कर चुके हैं, पहले ही जितना नॉलेज गेन करना था, एक लॉन्ग जर्नी आप पहले ही कर चुके हैं। यहाँ डबल ई आया है, कुछ मायने रख सकता हो। 55 ये चेंज का नंबर होता है। सो मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखूँगी। पायल नंबर 1 ये रहेगी, पायल नंबर 2 सॉरी, ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये मुझे बहुत मदद करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ। और बस मैं इतना ही कहूँगी, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल पे बने रहिएगा नई रीडिंग्स के लिए। मैं जल्दी आपसे नई रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।